हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्राची एंड वेलकम टू माय चैनल हैप्पीनेस विद प्राची। और आज हम आए ट्रेड फेयर, जिसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला भी बोलते हैं, जो लगता है प्रगति मैदान में हमेशा 14 नवंबर से 27 नवंबर के बीच में लगता है। और यहाँ की जो एंट्री टिकट है वो है 80 रुपीज़, जो कि नॉर्मल डेज के लिए। एंड वीकेंड्स पे ये एंट्री टिकट महंगी हो जाती है, जो होती है 150। लास्ट 2 ईयर से कोविड की वजह से क्लोज था, बट इस साल सेमी कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से यहाँ बहुत कम स्टॉल्स लगी है हर स्टेट की। अभी हम लोगों ने गेट नंबर 4 से एंट्री की है। यहाँ गेट नंबर 4 एंड 10 से ही एंट्री मिल रही थी। एंड किसी भी न्यू जगह पे जाने के बाद में जो मेरा सबसे पहला वर्क जो होता है वो ये होता है कि रुद्र को फैमिलियर करना उस जगह से, क्योंकि इजीली फैमिलियर नहीं होता है। तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है इसे फैमिलियर करने में, तो मैं यहाँ पर इसे फैमिलियर कर रही हूँ। और ये बहुत ज़्यादा शाई है और इतना इजीली फैमिलियर नहीं होता है। शायद कोविड की वजह से मोस्टली टाइम इसने घर में स्पेंड किया है, बट अब मैं ट्राई करती हूँ इसको थोड़ा बहुत बाहर ले जाना, सब लोगों से मिलने देना एंड कुछ न्यू लर्न करने का, क्योंकि बच्चों को जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करने देंगे वो उतना ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। एंड अभी हम लोगों ने हॉल नंबर 5 में एंट्री की है। और एंट्री करते ही मुझे जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर अट्रैक्टिव चीज़ लगी थी वो कुछ इस टाइप के स्टिकर्स थे। एक वॉल पे लोगों ने इस टाइप के स्टिकर्स लगा रखे थे। यहाँ पे आपको अपनी इच्छा से, जो भी आपकी इच्छा है वो लिख के कुछ कोट्स यहाँ पे आपको लगाने थे। तो बहुत ज़्यादा फ़नी लोगों ने यहाँ पे लिख रखा था। आप देखो, मैं आपको दिखा तो इस तरीके से। तो ये बहुत ज़्यादा फ़नी पार्ट था एंड अट्रैक्टिव भी था कि आपको कुछ भी लिखना है तो आप लिख सकते हो यहाँ पर। ब्रदर स्माइल करो। एंड वहाँ से आगे जाने पर मुझे इस टाइप के स्टॉल्स लगे हुए मिले, जिन पे रग्स, कारपेट, जूट बैग एंड कुछ झूले वगैरह थे। एंड यहाँ से आगे जाने पे मुझे मेरे काम की एक स्टॉल नज़र आई, जिस पे इयररिंग्स थे। एंड यहाँ जो प्राइस थी वो भी रीजनेबल थी, 50 रुपीज़। एंड ये वाली जो थी वो 100 रुपीज़ के ईच। तो मुझे यहाँ कुछ सस्ते हैं इयररिंग उनमें। अच्छे लगे, जो मैंने बाय भी किए थे यहाँ से। और यहाँ की जो इयररिंग थे वो डिफरेंट भी थे। एंड मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे जो इयररिंग थे वो किस टाइप के थे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के इयररिंग यहाँ पर हैं। तो आप लोग बाय कर सकते हो अगर आपको पसंद आते हैं। एंड आगे जाने पर मुझे कुछ इस तरीके की होम डेकोर की चीज़ें दिखाई दी, जो कि अट्रैक्टिव लग रहे थे। एंड अट्रैक्टिव होने के साथ साथ सबसे अच्छी चीज़ जो थी वो रीजनेबल थी। एंड जो इनकी प्राइस थी वो नॉर्मल शॉप के अकॉर्डिंग ही थी, जैसे नॉर्मल शॉप पर आपको मिलती है। पर स्टिक प्राइस डिफरेंट थी, 30, 40, 50, 100 कुछ इस तरीके से यहाँ पर इनकी प्राइस थी। एंड यहाँ से थोड़ा आगे जाने पर मुझे मिल्क फ्लेवर्स के एक स्टॉल दिखाई दी, और मैंने वहाँ से थोड़ा सा फ्लेवर इसे टेस्ट कराया कि इसे अगर अच्छा लगता है तो मैं बाई कर लूँगी, क्योंकि कभी कभी इसे टेस्ट करवा सकती हूँ डिफरेंट फ्लेवर में मिल्क। जल्दी से खाली करके बताओ मम्मा को, फिर आपके लिए भी लेंगे, है ना? आपको पसंद आएगा तो। यहाँ जो फ्लेवर थे वो स्ट्रॉबेरी, वनीला, मैंगो, बटर स्कॉच, चॉकलेट एंड कोल्ड कॉफ़ी फ्लेवर थे। आपको जो भी केसर एंड बादाम वाला फ्लेवर भी था, आप कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हो। जो प्राइस थी वो इस तरह से थी, 300 रुपीज़ में ये 4 पैकेट दे रहे थे। यहाँ से थोड़ा आगे जाने पे मुझे कुशन्स की एक स्टॉल मिली, जिस पे इस टाइप के कुछ कोट्स लिखे हुए थे। इस टाइप के फेमस कोट्स लेना आपको पसंद है तो आप यहाँ से बाई कर सकते हो। दिखने में काफ़ी अच्छा था, क्वालिटी भी अच्छी थी कुशन्स की। एंड फाइनली रुद्र यहाँ पर थोड़ा फैमिलियर हो गया, और जब ये फैमिलियर हो जाता है तो इसकी मस्ती स्टार्ट हो जाती है। एंड मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करती हुई सोचती थोड़ा सी पिक इसके साथ कैप्चर कर लूँ। तो इसकी एक आदत है, अगर मैं इससे बोलती हूँ ना, उसका जस्ट अपोजिट इसे करना होता है। यहाँ मैं इसे बोल रही थी कि अपने पापा को हग करो, पापा को हग करो, तो ये मेरे पास आया था हग करने के लिए। तो जस्ट अपोजिट करते हैं, जो भी आप इससे बोलोगे ना उस। रुद्र क्या कर रहे हो? मम्मा तो जा रही है। जा रही मम्मा। नेक्स्ट स्टोर पे हमें इस टाइप के की चेन्स, कुछ डेकोरेशन के आइटम एंड बच्चों से रिलेटेड चीज़ें दिखाई थी, जिनमें शेप एक्सक्यूज मी शॉर्टर मैम, था। व्हाट द प्राइस? 220।
इसमें मैग्नेट क्या है कि मैग्नेट बाबू देखो, घूमते नहीं है बाबू। जो नेक्स्ट स्टॉल हमको मिली वो क्रॉकरी आइटम्स थे उनके पास, लाइक कॉफ़ी मग थे, कॉफ़ी कप था, नॉर्मल कप थे, ट्रे थी। और यहाँ पे जो मैंने नोटिस किया वो ये था कि हर स्टेट की स्टॉल तो लगी हुई थी, बट वहाँ पे जो सामान मिल रहे थे वो सेम से थे, जैसे कि फ्लावर सेम से थे, कारपेट थी, रग्स थी, क्रॉकरी थी, क्लॉथ्स थे, पर उनमें ज़्यादा वैरायटी आपको नहीं मिलेगी, सिमिलर जैसे थे। अगर आप कंपैरिजन करते हो लास्ट टाइम से तो आप डिसअपॉइंट होने वाले हो, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले यहाँ देखने को बहुत कुछ होता था, एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें होती थी, बट अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हर स्टेट की स्टॉल तो लगी हुई थी, बट बहुत छोटी छोटी स्टॉल थी, पता ही नहीं चल रहा था कब यूपी आ रहा है, कब हरियाणा आ रहा है, कब पंजाब आ गया। तो ऐसा कुछ नहीं था, जैसे पहले हर स्टेट की अपनी लगती थी स्टॉल और काफ़ी बड़ा लगता था, बट इस बार इन लोगों ने बहुत छोटा लगाया था, तो इतना ज़्यादा वर्थ ही तो नहीं है यहाँ पे आना। बट हाँ, अगर आप लोगों को डिफरेंट स्टेट के कल्चर को एक्सप्लोर करना है, वहाँ की चीज़ें देखनी है, तो यहाँ पर आ सकते हो कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं था, बट हाँ ऑन एन एवरेज रहा। हाय कंपैरिजन में आप इसे अगर देखोगे तो फिर आपको पसंद नहीं आएगा, बट ऐसे ठीक है। एंड यहाँ पे इस टाइप की कुछ पेंटिंग्स थी जो कि बहुत अट्रैक्टिव एंड अच्छी थी, बट इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा अच्छी थी, कॉस्टली थी थोड़ा। अगर आपको शौक है, आप मनी स्पेंड करना चाहते हो पेंटिंग के ऊपर, तो आप ये बाई कर सकते हो। एंड मेरे साथ साथ यहाँ पर रुद्र को भी ये पेंटिंग अच्छी लगी, स्पेशली मैं आपको दिखाती हूँ उसको कौन सी वाली पेंटिंग अच्छी लगी, ये लॉयन वाली। और इसने इसको खूब देर तक टच किया था, वैसे टच करना अलाउ नहीं था, बट इसको पसंद आया था, मैंने इसको थोड़ा सा करने दिया, बाद में मना कर दिया था। यस, एंड लाइन की नोच। चलो पापा करवा खिलाएंगे पी, पापा पहले तो करवा खिलाएंगे आपको पी। मम्मा नहीं जाते अंदर, यहाँ पर खा रहे ना बेटे, पापा करवाते। एंड यहाँ पर लोग इस टाइप से डांस कर रहे थे, रैंडमली कोई भी जाके डांस कर सकता था इन लोगों के साथ। तो लोग डांस कर रहे थे, पब्लिक बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो रही थी यहाँ पे, एंड कुछ अच्छा भी लग रहा था, वैसे एंटरटेनिंग था ये पार्ट। अगर आप लोगों को म्यूजिक में इंटरेस्ट है, थोड़ी देर आप यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हो। यहाँ मॉर्निंग में तो इस टाइप का, जैसे कि अपना जो नॉर्मल सॉन्ग्स प्ले हो रहे थे, एंड इवनिंग में 5 o'clock के बाद आप लोगों को सांस्कृतिक कार्यक्रम हर स्टेट के देखने को मिलेंगे।
एंड मैं रुद्र के लिए होममेड फूड ही लेके गई, तो उसके लिए पराठे बना लिए थे। एंड अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए।